आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और वक्त हो चुका है इंदौर न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे कि इंदौर के बेटमा में क्यों है लोगों में डर का माहौल, कहां दी जा रही है फरार भूमाफियाओं के घर पर दबिश और इंदौर के यशवंत प्लाजा के व्यापारी और दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद करके क्यों पहुंचे छोटी ग्वाल टोली थाना। ऐसी और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की इंदौर की बड़ी खबरों में। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के तमाम प्रयासों के बावजूद भी लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से मरीजों की संख्या ने बेटमा की टेंशन बढ़ा दी है। अमनगर में कोरोना के चलते मौतें भी होने लगी हैं। बावजूद इसके लोग वैक्सीन लगाने में कोताही बरत रहे हैं। इसी के चलते स्थानीय नगर परिषद में एसडीएम रवि कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, समाज सेवी, समाज प्रमुख और गणमान्य लोगों की बैठक की। उन्होंने लगातार बढ़ रहे कोरोना पेशेंट्स को लेकर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने आम लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोमवार से लेकर शनिवार तक लगातार वैक्सीनेशन का काम सुबह 9 से 5 बजे तक चलेगा। वार्ड वाइज मतदाता सूची के आधार पर महिला और पुरुषों को भी 45 वर्ष से जो ऊपर हैं उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने मुख्य नगर परिषद अधिकारी मीनाक्षी पाटीदार को एक वार्ड वाइज कैलेंडर बनाकर 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर बनाने की बात कही, जहां जाकर लोग अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष गोपाल सिंह चौधरी, तहसीलदार बजरंग बहादुर, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान, मूलचंद शर्मा, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी, नायब तहसीलदार नीरज प्रजापत, नीलेश उपाध्याय, गणेश परमार, सदर रफीक भाई मम्मी, गोपाल शारदा, राजेश जाजू, सुनैना बियानी, संगीता जाजू, ललिता सुलाखिया आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। एसडीएम साहब हमारे आदरणीय रविंद्र सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष गोपाल सिंह जी चौधरी साहब और तहसीलदार साहब, सीएमओ मैडम मीनाक्षी पाटीदार मैडम, बेटमा नगर के सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी समाज सेवी और सभी समाज के हिंदू मुस्लिम सभी सिख सभी समाज के नागरिकगणों के बीच एक बेटमा नगर की बैठक आयोजित की गई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि बेटमा नगर में, उसमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी चौधरी साहब भी थे, बेटमा नगर में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया जाए। शासकीय हॉस्पिटल में तो चल ही रहा है रेगुलर और छुट्टी वाले दिन भी चलेगा, लेकिन अब आगे वार्ड वाइज भी हमने नगर परिषद से सीएमओ मैडम ने वोटर लिस्ट के आधार पर 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के नाम वोटर मतदाता सूची में से छांट लिए और मतदाता सूची के अनुसार वार्ड वाइज बेटमा नगर में कोविड वैक्सीनेशन का कैंप प्रत्येक वार्ड में लगाया जाएगा। वार्ड नंबर 10 एवं 12 में 7 और 8 अप्रैल को लगेगा। बुधवार और गुरुवार को शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय पूरा बाजार बेटमा में। वार्ड 8 हैंगे और बेटमा के भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी पार्टी के जनप्रतिनिधिगण इसमें शामिल है और सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल है। उनके साथ बैठकर सभी वार्डों में आधार कार्ड सभी लेकर आए और अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराए। में बेटमा नगर को इसको बचाना है इस महामारी से। इसके लिए सभी मातृशक्ति और सभी जनप्रतिनिधि सभी पार्टी के सभी इसमें सहयोग करें और अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन का कार्य, इसमें जनता को जागरूक करना और इसको अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो, इस बारे में लोगों से सुझाव लिए गए और लोगों के सुझाव के आधार पर यह तय किया गया कि हर वार्ड वाइज वैक्सीनेशन किया जाए। उसमें 2-2 वार्ड, 1-1 वार्ड करके और 8-10 दिन का पूरा विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। उसमें जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे, नगर पंचायत के अधिकारी कर्मचारी भी जुड़ेंगे और गांव के सभी लोग मिलकर के अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो और हमारे बेटमा में जो बीमारी फैल रही है उसको रोकथाम हो, ऐसा सभी लोगों का प्रयास है। समाज के सभी वर्ग, सभी जनप्रतिनिधि बगैर किसी राजनीतिक दल के, बगैर किसी भेदभाव के यहाँ पर उपस्थित हुए। इसका मुख्य विषय ये था कि कल से हम लोग इसको बृहद लेवल पर वैक्सीनेशन हमारा कल से शुरू हो चुका है, मंडे से, और कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि वैक्सीनेशन मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू चलेगा। अब बीच में हम लोग देखते थे कि अलग अलग डेट आती थी, प्रोग्राम आते थे, अब लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड का वैक्सीनेशन लगातार चलेगा। मंडे टू सैटरडे वैक्सीनेशन होगा। इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग किया है कि वार्ड वाइज हम लोग इसका वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिससे कि कैंप लगा रहे हैं, जिससे कि वहाँ के जो हमारे हितग्राही हैं उनको आने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हमने जो नगर परिषद बेटमा की मतदाता सूची है उनको वार्ड वाइज हमने छांट लिया है और उन वार्ड वाइज मतदाता सूची में 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं जो निवासी हैं, मतदाता है, हमने उनकी लिस्ट बनाया है। उनमें पुरुषों को अलग किया है, महिलाओं को अलग किया है और हमारी शासन की टीम प्लस जो यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि बैठे थे उन्होंने भी बोला है कि हम सब लोग जा कर के इस टीम के साथ
जो हमारी सूची है उसके अनुसार लोगों को मोटिवेट करेंगे और जिस डेट को उनका वैक्सीनेशन होना है उस डेट के लिए उनको सहमत करेंगे, तैयार करेंगे। उस डेट को आकर के आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर पुलिस लगातार फरार भूमाफियाओं की तलाश में अलग अलग टीमें बनाकर उनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं फरार भूमाफिया संघवी के बंगले के बाहर एसपी ने अब पुलिस जवानों की तैनाती कर दी है, ताकि अगर फरार आरोपी का कोई भी परिजन यहां पर आए तो परिजनों से फरार भूमाफिया सुरेंद्र संघवी की कोई जानकारी मिल सके। वहीं पुलिस फरार भूमाफिया दीपक मद्दा की तलाश में भी लगातार दबिश देने की कार्यवाही कर रही है, जहां पुलिस को अभी तक फरार भूमाफिया को पकड़ने में सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं एसपी आशुतोष बागरी ने आईजी हरिनारायण चारी मिश्र को आरोपियों पर इनाम की राशि बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव भेजा है, जिसमें जल्द ही फरार भूमाफियाओं पर इनाम की राशि भी बढ़ाई जाएगी। भूमाफिया में अभी दो बड़े जो भूमाफिया थे, जिनमें जो MIG में और खजराना में FIR हुई थी, उसमें से पुष्पेन नीमा और किशोर नचानी दो को पुलिस ने और गिरफ्तार कर लिया है। और बाकी पे भी पुलिस अपना सख्ती बनाए हुए है। सुरेंद्र सिंघवी और प्रतीक सिंघवी के लिए जो है पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अभी पूछताछ के लिए कंटिन्यूसली हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक महिला पुलिस कर्मचारी और एक मेल दोनों जो है उनके घर के पास ही तैनात रहेंगे। इससे दो चीज़ें हैं, एक तो दबाव भी बनता है, दूसरा यदि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो तुरंत पुलिस को मिल जाती है। इसके अलावा इनके इनाम बढ़ाने के लिए भी पुलिस ने माननीय आईजी सर को प्रतिवेदन भेजा है। हालांकि अभी वो होके आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि उसमें भी इनाम घोषित हो जाएगा। दीपक मद्दा के लिए भी लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। इसमें पुलिस महाबलेश्वर भी गई थी, वहाँ पे उसके परिजनों की सूचना मिली थी। कंटिन्यूसली जहाँ जहाँ भी सूचना मिल रही है पुलिस उस पर रेड कर रही है। और ये तो पक्की बात है कि कहीं भी वो चैन से तो बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी जो इसकी प्रॉपर्टी की डिटेल है वो सारी निकालने पे लगे हुए हैं हम लोग, और जैसे ही वो जानकारी पूरी होती है वो हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से शेयर करेंगे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के यशवंत प्लाजा के व्यापारी और दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद कर छोटी ग्वाल टोली थाने पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि यशवंत प्लाजा कॉम्प्लेक्स में स्थित सेंट्रल लैब में कोरोना की जांच हो रही है। कोविड की जांच के लिए आने वाले लोग लैब के बाहर भी घूमते रहते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स में रहने वाले व्यापारी और दुकानदार भयभीत हैं। व्यापारियों का कहना है कि शहर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में कोविड की जांच के लिए आने वाले लोग लैब के बाहर पूरे परिसर में घूमते रहते हैं। ऐसे में संक्रमण बढ़ने का खतरा है, जिसके कारण हमारे व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसलिए सभी व्यापारियों ने आज अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर थाने पहुंचकर विरोध जताया और शासन से मांग की है कि यहां से लैब स्थानांतरित किया जाए और कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि यशवंत प्लाजा के दुकानदार और व्यापारी बिना भय से अपना व्यापार व्यवसाय सुचारू रूप से जारी रख सके। हम आज यहाँ पर यशवंत प्लाजा की परेशानी सबसे बड़ी है कि जहाँ सरकार मंदिर मस्जिद सब बंद करने की बात कर रही है, यहाँ पर 500-500 700 कोविड पेशेंटों को बुलाया जाता है पब्लिक प्लेस में, जो कि कमर्शियल प्लेस है, यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। और उनको कोई व्यवस्था नहीं है टेस्ट करने की। पब्लिक प्लेस में इसे बिठाकर और वो पूरे यशवंत प्लाजा में घूमते हैं। अगर उनके पास जाते हैं कि इसको समस्या को समझे, तो कहीं आपकी समस्या, हम तो ये हमारी समस्या नहीं है, पेशेंट ऐसे ही घूमेंगे, तो ये कैसी समस्या, सरकार हमारे लिए क्या करेगी? उनके लैब भी जो है ना अलग अलग फ्लोर पे हैं। अभी हम सब दुकान बंद करके यहाँ पर थाने पर आए ज्ञापन देने के लिए कि हम आम जनता की सुने, क्योंकि पैसे वाले के तो सब सुनते हैं, आम जनता की कौन सुनेगा? किस तरह की परेशानी आ रही है? कोविड पेशेंट बिल्कुल पब्लिक प्लेस में घूमते हैं। आप समझे सर, सरकार जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही है, वहाँ पर कॉमन प्लेसेस में कैसे कोविड पेशेंट को रख सकते हो और घुमा रहे हो आप उनको? आप एक सिस्टमेटिक गाइडलाइन बनाए उनके लिए। आपका नाम? मेरा नाम गौरव माहेश्वरी। यहाँ पड़ोस में यशवंत प्लाजा में सेंट्रल पैथोलॉजी का एक कोविड टेस्टिंग सेंटर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कोविड के पेशेंट अपनी जांच कराने आ रहे हैं, जो RT-PCR ब्लड सैंपल और CT स्कैन वगैरह कराने के लिए आ रहे हैं। संख्या चूँकि काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो मॉल सेंट्रल यशवंत प्लाजा में जो दुकानें हैं, करीब 500 दुकानें हैं, और जो पेशेंट आ रहे हैं वो लोग एक जगह बैठकर अपना टेस्ट कराने के बजाय इधर उधर घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग थोड़ा सा परेशान हैं कि इसके कारण कोई भी प्रभावित हो सकता है। इस बात को लेके ये लोग थाने पर आए थे कि यहाँ पर जो सेंट्रल लैब की संचालिका हैं उनसे बात करके वहाँ पर या तो पूरी व्यवस्था कराई जाए या फिर कहीं पर सेंट्रल लैब की जो टेस्टिंग लैब है उसको कहीं और शिफ्ट कराया जाए।
इस संबंध में अभी एसडीएम मैडम से बात हुई है, वो भी आ रही हैं, उनके साथ में। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।